2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती ने 23 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी की एक अहम बैठक बुलाई थी। सोशल मीडिया पर सामने आई इस बैठक की तस्वीरों ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। एक तस्वीर जिसकी खूब चर्चा बनी हुई है, उसमें मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद के कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें शाबाशी देती हुई नजर आ रही हैं। इस तस्वीर को देख सियासी गलियारों में चर्चा उठ चली है कि अब आनंद ही बसपा का भविष्य है। कुछ ऐसी घटना मायावती के साथ भी घटी थी, जब साल 1977 में अचानक सर्दियों भरी एक रात में तब के वामसेफ नेता कांशीराम ने मायावती के घर दस्तक दी और उन्हें आईएएस की तैयारी छोड़कर राजनीति में आने की सलाह दी। इतिहास गवाह है कि मायावती के राजनीति में आने से पहले अब तक वो 4 बार सूबे की मुखिया रह चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसा मायावती के साथ कांशीराम ने किया था, वैसा ही मायावती अपने भतीजे के साथ कर रही हैं। जिस तरह से मायावती ने राजस्थान के चुनाव में जुटे अपने भतीजे आकाश आनंद को लखनऊ की बैठक में बुलाया और उनके कंधे पर हाथ रखा, उससे एक तरह से ये साफ हो गया कि आनंद बसपा के लिए खास है। ऐसी चर्चा भी है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका काफ़ी अहम रहने वाली है और पार्टी की विरासत संभालने के लिए अब रेस में उनके अलावा कोई और नहीं है। माया ने अपने भतीजे आकाश आनंद को जिस तरह से प्रमोट किया, इसकी बानगी देखने के लिए हम आपको ज़रा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। जी हाँ, साल 1984 ये वही साल था जब बसपा के संस्थापक कांशीराम ने बसपा की स्थापना की थी। तब मायावती ने अपने जीवन काल का पहला चुनाव लड़ा था, मगर उनके हिस्से हार आई थी। तब मायावती की उम्र 28 साल की ही थी। वहीं 1995 में जन्मे उनके भतीजे आकाश आनंद भी इस समय 28 साल के ही हैं। ऐसी चर्चा है कि जब आकाश आनंद 28 साल की उम्र में ही अपने जीवन का पहला लोकसभा भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मायावती के भतीजे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं या फिर नहीं। ये भी देखना अहम रहेगा कि आकाश किस सीट से अपना पहला चुनाव लड़ेंगे। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस में से किसी का भी साथ नहीं देने के साफ संकेत देते हुए कहा कि दोनों ही बहुजन समाज को तोड़ने में व्यस्त रहते हैं, लिहाजा उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर होगा। मायावती ने बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक में गठबंधन को लेकर पार्टी के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि गठबंधनों से बसपा को फायदे की बजाय नुकसान ही हुआ है। उन्होंने कहा कि राजग और विपक्षी गठबंधन अगले लोकसभा चुनाव में जीत के दावे कर रहे हैं, मगर सत्ता में आने के बाद इन दोनों के ज्यादातर वायदे खोखले ही साबित हुए हैं। फिलहाल मायावती के ये 2 स्टैंड, एक तो आकाश आनंद को पार्टी की कमान सौंपना और दूसरा अपने दम पर ही चुनाव लड़ना, कहीं न कहीं आग के शोलों पर चलने के बराबर होगा। क्योंकि जहां सभी दल एक दूसरे का समर्थन लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं मायावती का एकला चलो रे का फार्मूला फिलहाल क्या रंग लाएगा, ये तो 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद साबित हो जाएगा। एसकेडी न्यूज़ के लिए शिखर गौतम के साथ तुषार शर्मा की रिपोर्ट।